हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि टाइपोग्राफी स्लाइड डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। आज इसे हम डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसे एनिमेट भी करेंगे। आप चाहो तो इसे डिज़ाइन इलस्ट्रेटर में कर सकते हो, फिग्मा में कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आफ्टर इफेक्ट में भी कर सकते हो। आज हम इसे डिज़ाइन आफ्टर इफेक्ट में करेंगे क्योंकि आगे जाके हम इसे एनिमेट भी करने वाले हैं। मेरा नाम है गोविंद सुतार और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ टाइपोग्राफी स्लाइड डिज़ाइन इन आफ्टर इफेक्ट। तो सबसे पहले तो हम अपना आफ्टर इफेक्ट ओपन करेंगे और एक प्रीकॉम्प लेंगे। प्रीकॉम्प लेने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+N, और जो कि ऑलरेडी सेट किया हुआ है 1920x1080, जो कि होता है फुल HD। और इसे हम नाम दे देंगे टाइपोग्राफी स्लाइड। अब हम क्या करेंगे, हम एक इमेज सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो इमेज को हम इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+I और सिलेक्ट। मेक श्योर कि आप जब भी इमेज सिलेक्ट करो तो सीक्वेंस का ऑप्शन हो वो ऑफ रहे। इसे हम रीनेम कर देते हैं और लिख देते हैं इमेज। और इस इमेज को हम सिंपली ड्रैग करेंगे अपने प्रीकॉम में, विच इज़ कॉल्ड टाइपोग्राफी स्लाइड। आप देख सकते हो कि इमेज काफ़ी बड़ा है। इसे हम स्केल डाउन कर देंगे। अब क्या होता है, ये आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट डिपेंड करता है कि वो डिज़ाइन कैसे बना रहा है और उसका थॉट प्रोसेस क्या है। कुछ लोग इमेज को लेते हैं और उस बेसिस पे अपना डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग कॉन्सेप्ट पहले से रेडी होता है कि बनाना क्या है, और उस बेसिस पे वो लोग इमेज सेलेक्ट करते हैं। कुछ लोग म्यूज़िक सुनते हैं और उससे उन्हें क्रिएटिविटी आती है। कुछ लोग म्यूज़िक को डिस्ट्रैक्शन मानते हैं। तो वो आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट डिपेंड होता है। मैंने क्या किया था, मैंने इमेज सेलेक्ट किया था और उस बेसिस पे मुझे डिज़ाइन का आइडिया आया कि इसको बनाए कैसे। सो आप इमेज देख सकते हैं। इमेज में कैसा है कि 3D मॉडल है और ग्रेडियंट है, एंड और जो 3D मॉडल है उसका शेप सिलेंड्रिकल है। तो उसी पे बेस में कुछ बनाना चाहूँगा। और तो लेट्स से सबसे पहले तो मैं अपनी टेक्स्ट लूँगा और उसे मैं लिखूँगा कैप, और उसे मैं स्केल अप कर देता हूँ। फ़ॉन्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट हम ये फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज हमारा जो बैकग्राउंड है वो फोरग्राउंड के साथ जो टोन है वो मैच नहीं हो रही है। तो मैं इसे सिंपली मॉन्स्ट्रेट ट्राई करूँगा, जो कि बहुत ही कॉमन फॉन्ट है। और इसे मैं बोल्ड रखता हूँ, थोड़ा और बोल्ड, हाँ गुड। और इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और राइट साइड शिफ्ट करता हूँ और लिखता हूँ कैप्सूल, जो कि मेरा व्यू पोर्ट में फिट नहीं हो रहा। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ और शिफ्ट कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा अलग स्टाइल में रखना चाहूँगा। इसमें मैं फील ऑफ कर देता हूँ और इसका जो स्ट्रोक है उसे ऑन कर देता हूँ। इसे मैं रखूँगा इटैलिक में, ब्लैक इटैलिक। जो फॉन्ट की साइज़ है वो थोड़ी सी थिक है, इसे मैं थोड़ी सी थिन कर देता हूँ। फॉन्ट जो है अपना काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब इसमें मैं थोड़ी सी और डिटेलिंग ऐड करूँगा, विच इज़ टेक्स्ट रिलेटेड होगी वो, और थोड़े से और एलिमेंट्स भी ऐड करूँगा। और जैसे पीछे मैं एक बार लेता हूँ, मैं शेप ले लेता हूँ और एक छोटा सा रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ। उसे मैं टेक्स्ट के नीचे रखता हूँ और इसे मैं नाम देता हूँ box_01। और इसका जो स्ट्रोक है मैं इसे बंद कर देता हूँ और फील को ऑन कर देता हूँ। इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, जो इमेज थी अपनी मैं उसी को ड्रैग करूँगा वापस से,
और मैं इसे बॉक्स के ऊपर और टेक्स्ट के नीचे रखूँगा। उसे मैं स्केल डाउन कर देता हूँ, इसे मैं बॉक्स के ऊपर रखता हूँ। मुझे ये वाला पार्ट जो है वो मुझे बॉक्स के ऊपर रखना है, लाइक दिस। याद रखिए जो एलिमेंट जिसके साथ है उसी का कलर मैच करके आप लेयर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। सो इसे हम थोड़ा सा मास्क आउट कर देता हूँ। मैं शेप टूल को सिलेक्ट करता हूँ और इसे कुछ इस तरीके से, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे डुप्लीकेट कर दूँगा दोनों को, बॉक्स और इमेज को। मैं क्या करूँगा, मैं इमेज को बॉक्स के साथ पेरेंट कर दूँगा ताकि अगर मैं बॉक्स को मूव करूँ तो इमेज ऑटोमेटिकली मूव हो। अब मैं इसे डुप्लीकेट कर दूँगा दोनों को, दोनों का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि लेयर्स में कन्फ्यूजन ना रहे। और जो बॉक्स 2 है उसे मैं लेफ़्ट कॉर्नर में राइट कॉर्नर में शिफ्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड अब मैं थोड़े से कुछ टेक्स्ट एलिमेंट्स और ऐड करना चाहूँगा, जो जैसे कि यहाँ पे रिमेंबर ये है वेब टाइपोग्राफी। जैसे कि आप अलग अलग वेबसाइट्स देखते हैं जहाँ पे आप होम स्क्रीन देखते हैं, उस कुछ उसी तरीके से हमें डिज़ाइन बनानी है। तो उसी तरीके से हम एलिमेंट्स भी ऐड करते जाएंगे। जैसे कि मैं ऊपर लिखता हूँ, ऊपर हमारे मेन टैब में कौन से ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि होम, स्टोर, अबाउट, कॉन्टैक्ट। जैसे कि मैं सबसे पहले होम लेता हूँ, सबसे पहले तो इसे छोटा कर देता हूँ और नॉर्मल फॉन्ट रखता हूँ। ये अलग सेक्शन है तो मैं इसे भी अलग कलर दे देता हूँ, लेट्स से ऑरेंज। और इसी को डुप्लीकेट करते हैं, लेट्स से इसे मैं ले लेता हूँ गैलरी, वापस डुप्लीकेट करते हैं, आगे लेके जाते हैं। अब इसे मैं लिख देता हूँ अबाउट, और आगे लेके जाते हैं और अभी मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट। थोड़ा सा अलाइनमेंट, हर चीज़ का अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। यही ग्राफिक डिज़ाइन का यही बेसिक फंडामेंटल रहता है कि हर चीज़ को आप जितना अलाइन करो उतना अच्छा रहता है। और आजकल तो अलग अलग ट्रेंड्स आ गए जो कि हर कोई अपने अपने हिसाब से डिज़ाइन बनाता है। तो अभी मैं मानता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ के लिए अपने रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए। आप अपने तरीके से कुछ भी बना सकते हो। इसे वापस से डुप्लीकेट करता हूँ, इसे ड्रैग करता हूँ कुछ यहाँ पे, मैं रूलर ले लेता हूँ, रूलर का शॉर्टकट के कंट्रोल R, और मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ रूलर को और बॉक्स के अलाइन रखता हूँ ताकि मुझे मेरे टेक्स्ट का अलाइनमेंट मुझे आइडिया रहे कि मुझे रखना कहाँ है, प्लेस कहाँ करना है एग्जैक्टली। तो मुझे आइडिया मिल गया कि मुझे इसके पैरेलल रखना है। और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ लेट्स से कैप्चर। इसका जो अलाइनमेंट है मुझे लेफ़्ट की तरफ रखना है यहाँ पे, और इसे मैं अलग कलर दे देता हूँ, उसे मैं डुप्लीकेट करता हूँ वापस से, और इसी के नीचे मैं इससे कोई शॉर्टकट लिखता हूँ, इससे CD, और उसे मैं थोड़ा सा छोटा रखता हूँ, लेट्स से 50। और इसे मैं रख देता हूँ लाइट। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा स्ट्रोक लेता हूँ, इसका फील बंद कर देता हूँ, स्ट्रोक ऑन कर देता हूँ। जो स्ट्रोक की वैल्यू है उसे मैं 1 रख देता हूँ। लेयर को रीनेम कर देते हैं और रख देते हैं स्ट्रोक
_01। स्ट्रोक को थोड़ा सा मैं वर्टिकली में थोड़ा सा छोटा करना चाहूँगा, तो मैंने स्केल को जो यूनिफॉर्म होता है ऑप्शन मैंने उसे बंद कर दिया है और मैं उसे वर्टिकली वर्टिकली मैं उसे थोड़ा सा स्केल डाउन करूँगा। मुझे अभी रूलर का कोई काम नहीं है तो मैं इसे वापस से हटा देता हूँ और देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़े से और एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं। लेट्स से एरो बनाते हैं। उसे भी मैं स्ट्रोक दे देता हूँ, लेट्स से 2। स्केल डाउन करता हूँ, जिसका एंकर पॉइंट सेंटर में है उसे मैं ड्रैग करके एरो के सेंटर में लाता हूँ। एंकर को मूव करने का शॉर्टकट की है Y। इसे मैं वापस से स्केल डाउन करता हूँ, इसे मैं रीनेम कर देता हूँ और इसे रखता हूँ एरो 01 और इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और इसे मैं ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म, फ्लिप हॉरिजॉन्टली। तो मुझे वापस रिक्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, डुप्लीकेट करो उसे फ्लिप कर दो। इन दोनों को मैं थोड़ा ऊपर रख देता हूँ और ये काफ़ी बड़े हैं अभी भी, तो इन्हें मैं स्केल डाउन कर देता हूँ। मैं वापस से इन सब को सिलेक्ट करता हूँ, डुप्लीकेट ऊपर लेके जाता हूँ और राइट साइड शिफ्ट करता हूँ। हम इसे होम के नीचे एग्जैक्ट अलाइन करते हैं टेक्स्ट को और फिर इसे रीनेम करते हैं और लिखते हैं मे बी शो, या लिख देते हैं SH या फिर SW। को अब मैं दोनों एरो को डुप्लीकेट करता हूँ, उसे ऊपर लेके जाता हूँ और वापस से इन्हें राइट साइड ड्रैग करता हूँ। थोड़ा सा इन्हें कुछ यूनिक टच देते हैं। इन्हें हम रखते हैं बॉक्स में, तो मैं शेप लेयर लूँगा और उसे इसका जो स्ट्रोक है मैं उसे बंद करता हूँ, फील ऑन करता हूँ, इसे मैं एरो के नीचे रखता हूँ और इसका जो ओपेसिटी है उसे कम करता हूँ, मच बेटर। इसे मैं लिख देता हूँ बॉक्स _01, डुप्लीकेट करता हूँ। सो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपली पेन टूल लूँगा और एक लंबा सा स्ट्रोक खींचूँगा यहाँ से यहाँ तक। अगेन इसका मैं फिल ऑफ कर देता हूँ और स्ट्रोक ऑन कर देता हूँ। इसकी मैं विड्थ रखता हूँ, लेट्स से 3 would be better। नहीं, 3 बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 2, हाँ, लेट्स से 1 थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इसे मैं दे देता हूँ स्ट्रोक बार। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। याद रखिए आपको लेयर्स को काफ़ी अच्छे से अरेंज करना है क्योंकि आगे जाके हम इसे एनिमेट करने वाले हैं। सो आप जितना इसे नेमिंग और कलर वाइज इसको अरेंज करके रखेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और अभी मैं इसी लेयर में शेप लेयर में जाता हूँ, एलिप्स टूल लेता हूँ और छोटे छोटे सर्कल्स क्रिएट करता हूँ। याद रखिए आपको नया लेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी लेयर में अलग अलग शेप्स बना सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये मुझे जो चाहिए वो है, मुझे फील चाहिए और यहाँ पे स्ट्रोक एक्टिवेट है। मुझे स्ट्रोक मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं इसे फील को ऑन कर देता हूँ। ऐसे ही मैं एलिप्स को डुप्लीकेट करता हूँ और इसे रीअरेंज करता हूँ अलग अलग जगहों पे। से यहाँ पे, यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे पैटर्न बनाने की ज़रूरत नहीं, आप चाहो तो पैटर्न बना सकते हो।
मुझे यहाँ पे एक छोटा सा रेफरेंस चाहिए, एक बॉक्स टाइप। सो मैं यहाँ पे एक शेप लेयर से एक छोटा सा बॉक्स बनाता हूँ। ये काफ़ी बड़ा हो गया है, छोटा सा चाहिए, लाइक इतना, हाँ इतना। इसे मैं दे देता हूँ स्ट्रोक बॉक्स। इसका हम स्ट्रोक ऑफ कर देते हैं और इसका फील ऑन कर देते हैं। इसकी मैं ओपेसिटी रखता हूँ कुछ 25 और इसे मैं स्ट्रोक के ऊपर रख देता हूँ। मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सबसे पहले तो मैं रेड कलर कर देता हूँ। अब मैं कैप्चर और सीडी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और उसे एकदम ऊपर रखता हूँ और इसे मैं इसके पैरेलल नीचे रखूँगा। और यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए वेबसाइट क्रिएटर या फिर जिसकी वेबसाइट है उसका नाम लिख दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गोविंद सत्ता। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर्टिस्ट। अब मुझे यहाँ पे और छोटे छोटे और डॉट्स बनाने हैं। जैसे कि समझ लीजिए कि होम पेज पे भी अलग अलग पेजेस होते हैं, जैसे कि स्लाइड कर सकते हैं आप पेजेस को। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो होम पेज से गैलरी पे आ जाएगा और वापस क्लिक करूँ तो अबाउट पे आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे और ऑप्शंस भी दे सकते हो पेजेस चेंज करने के लिए। तो मैं वो रेफरेंस के लिए मैं डॉट क्रिएट करूँगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और इसका जो स्केल है वो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। जैसा कि सेम यहाँ पे बनाया है वैसा ही बनाना है। चाहो तो उसी को डुप्लीकेट कर सकते हो, मैंने नहीं किया। इसको मैं 72 कर देता हूँ, लेट्स से 75 और इसे मैं नाम दे देता हूँ ._01। इसे डुप्लीकेट करता हूँ, उसे नीचे लाता हूँ, एक और डुप्लीकेट करता हूँ, उसे एक और नीचे लेके आता हूँ। लेट्स से इसका थोड़ा वेरिएशन अलग रखते हैं। इसे फिल 1 करते हैं और इसे स्ट्रोक देते हैं। स्ट्रोक की विड्थ हम 2 रख देते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसे हम थोड़ा सा और डिटेलिंग देते हैं। लेट्स से जो एरो है इसे मैं डुप्लीकेट करता हूँ, उसे ऊपर रखता हूँ, इसका कलर वापस चेंज करके येलो कर देता हूँ और इसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ। इसे मैं रोटेट करके 90 कर देता हूँ, परफेक्ट। और इसे मैं नाम दे देता हूँ डाउन एरो। लेट्स से इसे और डिटेल ऐड करने के लिए मैं इस डॉट को लेता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ और इस डॉट को मैं नाम देता हूँ डाउन डॉट और इसमें मैं छोटा सा स्ट्रोक ऐड करता हूँ। इसका फील 1 कर देता हूँ और इसमें स्ट्रोक ऑन कर देता हूँ। अब मैं यही बॉक्स को वापस डुप्लीकेट करता हूँ और इसे ट्रैक करके यहाँ रख देता हूँ। मैं वापस एक टेक्स्ट लेता हूँ और ये है स्लाइड नंबर 1, तो मैं इसे यहाँ पे 01 करके स्लाइड रखता हूँ। इसे थोड़ा सा बड़ा रखता हूँ और इसे मैं थोड़ा सा बोल्ड भी रखूँगा। आई टेक मीडियम साइज़ और मैं कुछ यहाँ पे इस बॉक्स के पैरेलल रखता हूँ। टेक्स्ट की लेयर है, मैं उसे ऊपर रखता हूँ, डिफरेंट कलर, और मैं एक और स्ट्रोक लेता हूँ। यहाँ पे लेता हूँ 01 स्ट्रोक, जो कि नंबर 1 को रिप्रेजेंट करेगा। और इसकी जो ओपेसिटी है मैं उसे थोड़ी सी कम कर देता हूँ। और इसका जो एंकर पॉइंट है मैं इसके स्टार्ट के, तो हमारा फर्स्ट फेज जो होता है डिज़ाइन का वो पूरा हो चुका है। हम एक और चीज़ इसमें ऐड करेंगे, आपको चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे लोगो, कोई भी आपका जो भी कंपनी का लोगो है आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी एक क्रिएट करके रखा हुआ है, वो मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूँगा। दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो हमारा फर्स्ट फेज जो है वो हमारा पूरा हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो प्री कॉम्प है
हम एक और प्रीकॉम्प बनाएंगे और हम इसे नाम देंगे टाइपोग्राफी स्लाइड इट्स मेन। और अब हम वापस से अपना इमेज ड्रैग करेंगे, स्केल डाउन करेंगे और जो हमारी जो मेन स्लाइड थी उसे वापस ड्रैग करेंगे और इसे ड्रैग करेंगे। अब हम एक शेप टूल लेंगे। अगर आप डबल क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आर्टबोर्ड के साइज का आ जाएगा। उसकी हम स्ट्रोक जो है वो ऑफ कर देंगे, फील ऑन कर देंगे और मैं इसे रीनेम कर देता हूँ और लिखता हूँ मैट। इसे मैं टाइपोग्राफी और मैट, इसे मैं ट्रैक मैट में जाता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और मैट को सिलेक्ट करता हूँ और मैं मैट टाइपोग्राफी को मैट के साथ सिलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं मैट को टाइपोग्राफी लेयर के साथ पेरेंट कर देता हूँ। तो अगर मैं टाइपोग्राफी को मूव करूँगा तो मैट भी मूव होगा। अब मैं इसे स्केल डाउन कर देता हूँ और अब जो मैट है उसके अंदर मैं राउंड कॉर्नर्स ले लेता हूँ क्योंकि मुझे कॉर्नर जो है मुझे राउंड चाहिए। आप रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं। लेट्स से अब टाइपोग्राफी स्लाइड में मैं इफेक्ट लेता हूँ ड्रॉप शैडो। अब मैं मैट को वापस से सिलेक्ट करता हूँ, उसे मैं टाइपोग्राफी स्लाइड के नीचे रखता हूँ, उसे मैं ऑन करता हूँ। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ ड्रॉप शैडो। और मैं इसमें इफेक्ट ऐड करता हूँ ड्रॉप शैडो। डिस्टेंस थोड़ी बढ़ा देता हूँ, सॉफ्टनेस थोड़ी बढ़ा देता हूँ, ओपेसिटी थोड़ी कम करता हूँ, डिस्टेंस भी थोड़ा कम करता हूँ। सॉफ्टनेस को बढ़ा देता हूँ और मुझे सिर्फ शैडो चाहिए तो मैं सिर्फ सिलेक्ट करता हूँ शैडो पे। तो तीनों को मैं सिलेक्ट करके लेट्स से इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ। इमेज को ऑलरेडी अलग कलर है। अब अपना जो स्लाइड एनिमेशन का जो प्रेजेंटेशन है हम वो बना रहे हैं। हम और एलिमेंट्स क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम जो हमारे एरोज़ है, जो भी डिज़ाइन हमने यहाँ पे अंदर बनाई हुई है वही हमें थोड़ी थोड़ी यहाँ पे बाहर रखनी है। तो लेट्स से हमने जो यहाँ पे बॉक्स क्रिएट किया है उसी में मैं कंटिन्यूटी में यहाँ पे भी रखता हूँ। और आप देख सकते हैं कि हमारी जो डिज़ाइन है वो रेडी हो चुकी है। अभी हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे इसे एनिमेट कैसे करना है। और आप चाहो तो अलग अलग आप डिज़ाइंस बना सकते हो। जैसे कि मैंने ये देखो डार्क टोन बनाया है, अलग अलग इमेजेस को लेके मैंने ये आर्किटेक्चर वाला डिज़ाइन बनाया है। आप चाहो तो अब अपने हिसाब से एक इमेज लेके उससे आइडिया क्रिएट करके आप एक वेब टाइपोग्राफी बना सकते हो, या फिर आप डिज़ाइन बना के उस इमेज को मॉडिफाई कर सकते हो। आप जैसा चाहो वैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि इसे एनिमेट कैसे करना है। सी यू ऑन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक यू।